नमस्कार। पूरी दुनिया में खतरनाक एस्ट्रॉइड को लेकर हमेशा से ही चिंता रही है। रिसेंटली जिस एस्ट्रॉइड ने वर्ल्ड के तमाम साइंटिस्ट को टेंशन में डाल दिया था, उस एस्ट्रॉइड का नाम है 2024 YR4। अभी तक वैज्ञानिकों को आशंका थी कि यह पृथ्वी से टकरा सकता है, इसकी टक्कर हो सकती है पृथ्वी से। लेकिन अब एक नई जानकारी सामने आई है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने साफ कर दिया है कि अब 2024 YR4 एस्ट्रॉइड का पृथ्वी से टकराने की अब कोई आशंका नहीं है। नासा ने कहा है कि एस्ट्रॉइड 2024 YR4 से पृथ्वी अब बिल्कुल सेफ है। नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज के डायरेक्टर पॉल चोडास ने कहा है कि यही वो रिजल्ट है जिसकी हमें शुरुआत से उम्मीद थी। हालांकि हम 100% इंश्योर नहीं थे कि ऐसा ही होगा। नासा ने यह भी बताया कि यह एस्ट्रॉइड बहुत ही खतरनाक था। अगर इसकी पृथ्वी से टक्कर होती तो एक जबरदस्त धमाका होता। इसमें 8 मेगाटन TNT के बराबर का विस्फोट होता। जापान के हिरोशिमा के ऊपर गिराए गए एटम बम से भी 500 गुना ज्यादा शक्तिशाली यह धमाका होता। यह धमाका इतना भयानक होता कि एक पूरा शहर पूरी तरह से खत्म हो सकता था। बट थैंक्स गॉड अब हम सब सेफ हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर करेंगे डिटेल से चर्चा। पहला सवाल कि क्या होते हैं एस्टेरॉइड? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उसे ही हम एस्टेरॉइड कहते हैं। ये अपने आकार में ग्रहों से छोटे और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक किसी एस्टेरॉइड का आकार उसकी चमक के आधार पर आंका जाता है। जो एस्टेरॉइड जितनी ज्यादा चमक छोड़ता है वो उतना ही बड़ा होता है। हर दिन हजारों एस्टेरॉइड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। इनमें से ज्यादातर बहुत छोटे होते हैं और घर्षण की वजह से जलकर वायुमंडल में ही खत्म हो जाते हैं। बड़े एस्टेरॉइड आग के गोले की तरह दिखते हैं और कभी-कभी उनके अवशेष जमीन पर भी गिर जाते हैं, लेकिन वे आमतौर पर कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाते। ये एक एस्टेरॉइड है जिसको दिसंबर 2024 में साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया था। ऑलमोस्ट निग्लिजिबल प्रोबेबिलिटी है कि वो पृथ्वी को हिट करेगा, लेकिन अब उनको ये पता चला है कि उसको मून को हिट करने की संभावना है। उसकी प्रोबेबिलिटी नासा ने कैलकुलेट की है अराउंड 1.7%। सो अब खतरा ये है कि पृथ्वी तो सेफ होगी, लेकिन ह्यूमन के काफ़ी मून मिशंस हो रहे हैं। सो 2032 के इर्द-गिर्द अगर वो मून को हिट करेगा तो काफ़ी सारे मेट्रॉइड्स भी बाहर आ जाएंगे। सो मून का पूरा जो एरिया होगा जहाँ पे हम मिशंस करना चाह रहे हैं, वहाँ पे शायद खतरा हो सकता है। अब दूसरा सवाल कि 2024 YR4 एस्टेरॉइड कब पहुंचेगा धरती के करीब? एस्टेरॉइड 2024 YR4 22 दिसंबर 2032 को धरती के बेहद ही करीब पहुंचेगा। 2032 में उस समय यह धरती से करीब करीब 66,000 मील यानी कि 1,06,200 किलोमीटर दूर रह जाएगा। अगर इसकी कक्षा में, इसकी ऑर्बिट में थोड़ा भी बदलाव हुआ तो यह पृथ्वी से टकरा सकता है, ऐसा नासा के वैज्ञानिकों का कहना है। अब तीसरा सवाल कि 2024 YR4 एस्टेरॉइड धरती से अगर टकराता तो क्या होता? कुछ रिसर्च के मुताबिक अगर 2024 YR4 एस्टेरॉइड धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता तो इससे एयर बर्स्ट हो सकता था। इसका मतलब यह हुआ कि यह एस्टेरॉइड बीच हवा में फट सकता था, जिससे करीब 8 मेगाटन TNT के बराबर ऊर्जा निकलती, एनर्जी निकलती। इस ऊर्जा को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जितनी ऊर्जा हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से निकली, उससे 500 गुना ज्यादा इस एस्टेरॉइड के एयर बर्स्ट से रिलीज होती है। और अगर यह धरती से टकराता तो इससे 500 मीटर से लेकर, जी हां,
500 मीटर से लेकर 2000 मीटर चौड़ा गड्ढा यानी कि क्रेटर बन सकता था। हालांकि बड़े एस्टेरॉयड जो वैश्विक तबाही मचा सकते हैं वे लाखों वर्षों में बहुत कम बार ही पृथ्वी से टकराते हैं। हम इतने लकी हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्लैनेट है वो इतना लकी है। अब चौथा सवाल आपके मन में यह आ रहा होगा कि क्या वैज्ञानिक इस एस्टेरॉयड को ट्रैक कर रहे हैं इस वक्त? तो इसका जवाब हाँ है। इस एस्टेरॉयड को ट्रैक करने के लिए दुनिया की कई स्पेस एजेंसीज मिलकर काम कर रही हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, चीन की नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, रूस की एजेंसी रोसकॉस्मोस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी इस मुद्दे पर मिलकर तमाम एजेंसीज काम कर रही हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल एस्टेरॉयड वार्निंग नेटवर्क के खगोल वैज्ञानिक भी लगातार इस एस्टेरॉयड पर निगाह बनाए हुए हैं और इसके रास्ते का सटीक अनुमान लगाने और इसके खतरों का अनुमान लगाने में जुटे हुए, क्योंकि अगर ये टकरा गया तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा इस पृथ्वी को हम सभी को भुगतना पड़ सकता है। अब पांचवा इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या इस एस्टेरॉयड को अंतरिक्ष में ही नष्ट किया जा सकता है? तो कुछ जानकारों के मुताबिक नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां विस्फोटकों से भरे रॉकेट भेजने पर भी विचार कर सकते हैं, जो एस्टेरॉयड पर पहुंचकर विस्फोट करे वहां जाकर और उसका रास्ता भटका दे, डेविएट कर दे या फिर उसे पूरी तरह से वहीं नष्ट कर दे। दरअसल कुछ एस्टेरॉयड कम घनत्व वाले होते हैं, उनकी डेंसिटी कम होती है, कोरस भी होते हैं, उन्हें तो आसानी से नष्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर एस्टेरॉयड अधिक सघन हुआ तो उसे तोड़ने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत होगी, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। नासा की ओर से अभी तक ऐसा कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है कि अगर एस्टेरॉयड को तोड़ने की जरूरत पड़ ही गई तो क्या परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल किया जाएगा या किसी और तरीके से ऐसा किया जाएगा। ये लकीली पृथ्वी को तो हिट कर नहीं रहा है। 2021-22 में नासा ने एक मिशन किया था, डार्ट मिशन। वो मिशन के जरिए आप ये कर सकते हैं कि आपका जो सैटेलाइट हो सकता है या उसको हम एक स्वयंचलित रोबोटिक वाहन कह सकते हैं, जो जाके एस्टेरॉयड के ऊपर हिट करेगा। वो ऐसी जगह पे हिट करेगा कि एस्टेरॉयड का जो बेसिकली ऑर्बिट है वो चेंज हो जाएगा। वो जब एक्सपेरिमेंट नासा ने किया था तब उन्हें पता चला था कि एस्टेरॉयड का ऑर्बिट चेंज होने की संभावना है और वैसा हम कर सकते हैं। अगर वैसा करना है तो नासा को आज ही से तैयारी करनी पड़ेगी कि वहाँ जाके वो ऑर्बिट एस्टेरॉयड को हिट करे और इसका ऑर्बिट ऐसे बदले कि ना वो मून को भी हिट करेगा ना अर्थ को हिट करेगा। अब सवाल कि क्या डायनासोर की पूरी कहानी भी ऐसे ही एक एस्टेरॉयड ने खत्म कर दी थी? हम सभी इसके बारे में कई तरह की फिल्में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो आज से करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले की बात है, जब एक छोटे पहाड़ के आकार का एक एस्टेरॉयड जिसका नाम चिक्सुलूब है, जो आज के मैक्सिको के युकातान पेनिनसुला के करीब है, वहां के समुद्र में बिजली की तेजी से गिरा था और उस भीषण टक्कर से इतनी ऊर्जा निकली जितनी कि 10 करोड़ परमाणु बमों से निकली। इस एस्टेरॉयड ने धरती की सतह पर 200 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा एक गड्ढा बना दिया था और इसकी टक्कर से धरती पर बड़े बड़े भूकंप आए थे, समुद्र में सुनामी आई थी, आग के तूफान चले, धरती की आधी से ज्यादा जीवों की प्रजातियां उस वक्त खत्म हो गई और इनमें विशाल डायनासोर भी शामिल थे। और इस तरह डायनासोर की पूरी कहानी इसी एक एस्टेरॉयड ने बिल्कुल खत्म कर दी। तो इस एस्टेरॉयड से हमारी पृथ्वी तो फिलहाल सेफ है, लेकिन अब खतरा चांद के लिए पैदा हो गया है, क्योंकि नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एस्टेरॉयड अब सीधा चांद की ओर बढ़ता जा रहा है। नासा ने कहा है कि 1.7% चांसेस हैं कि ये एस्टेरॉयड चांद से टकराएगा, लेकिन राहत की बात यह है कि इस एस्टेरॉयड के चांद से भी टकराने के चांसेस अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो साइंस स्पार्क के आज के एपिसोड में आपने जाना 2024 YR4 एस्टेरॉयड के बारे में। अगले एपिसोड में फिर किसी और स्पार्किंग टॉपिक के साथ एक बार फिर से आपके सामने होंगे हाजिर। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।